Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamla Minde Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 9 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी। Page number 72, living things need food and water, living things grow and change, living things can be parents. The babies of some animals such as cows, lions and cats are like their parents, while the babies of some animals such as frogs and butterflies can be different from their parents. Similar is the case with the plants. The caterpillar is different from the butterfly, the foal looks like the horse. G. लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार अशिया को खुराक और पानी की ज़रूरत होती है। जानदार अशिया बढ़ती भी हैं और उनमें तब्दीली भी आती है वक्त के साथ। जानदार अशिया वालदैन भी हो सकते हैं। कुछ वालदैन जैसे कि कुछ हमारे जो जानवर हैं वो वालदैन जानवर हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो उन जैसे ही होंगे जैसे कि काउस के, लॉइन के और कैट के। लेकिन कुछ जानवर और उनके बच्चे जो होंगे उनका बचपन जो होगा वो मुख्तलिफ होगा, जैसे बटरफ्लाइज और फ्रॉक्स, ये अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे। और यही केस हमारा पौधों के साथ भी हो सकता है। तस्वीर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई से डिफरेंट है, लेकिन घोड़ा अपने वालिद घोड़े से मिलता है जी। अब एक्टिविटी है टिक द एनिमल्स whose babies are different from their parents in the beginning। जी, फ्रॉग का और बटरफ्लाई का। नेक्स्ट पेज नंबर 73 पे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ लिविंग थिंग। ऑल लिविंग थिंग्स गो थ्रू अ साइकिल। द वे अ लिविंग थिंग ग्रोज एंड चेंज इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल। अ लाइफ साइकिल इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ स्टेज। वो एक प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू एक जानदार जो होता है वो बढ़ता है और उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, उसको लाइफ साइकिल का नाम दिया जाता है। लाइफ साइकिल डिफरेंट नंबर्स की हो सकती है। किसी के लाइफ स्टेजेस में 2 पार्ट हो सकते हैं, किसी के 4, किसी के 8, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस जानदार के बारे में बात कर रहे हैं। हर जानदार की जो लाइफ साइकिल होगी वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी और हर जो एक लाइफ साइकिल का एक पार्ट होगा उसको नाम दिया जाता है स्टेज का। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एक काव और काल्फ की पिक्चर है। काव और काफ सिर्फ काल्फ से काव बनती है, ये 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। देन लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। यंग प्लांट्स आर लाइक अडल्ट प्लांट्स इन कलर एंड शेप। द टोमेटो प्लांट हैज़ 3 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। तमाम जो प्लांट्स होते हैं बल्कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से बनते हैं और जो बड़े होकर प्लांट्स बनते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट जैसे ही देखने में लगते हैं। उनका कलर और उनका शेप जो होता है वो उसी जैसे की होता है। टोमेटो यानी कि टमाटर का जो प्लांट है उसकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज हम देखते हैं सीड। सीड आर प्रेजेंट इन द फ्रूट। द सीड इज सोन इन टू द सॉइल। इट नीड्स एयर, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो। फल के अंदर यानी कि टमाटर के फल के अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं। उसको हम मिट्टी में जब बोते हैं और साथ उसको पानी और हवा और गर्माइश देते हैं, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो देते हैं, तो वो ग्रो करता है। दूसरा प्रोसेस हमारे पास होता है पेज नंबर 74 पर हम देख सकते हैं सीडलिंग। सीडलिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो अ यंग प्लांट्स कम आउट ऑफ द सीड, इट इज़ अ सीडलिंग। सून द सीडलिंग हैज़ लीव्ड। तस्वीर में देख सकते हैं जब एक छोटा सा पौधा निकलना शुरू होता है उसको सीडलिंग का नाम दिया जाता है और जल्द ही उसके ऊपर पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। अडल्ट प्लांट। अब अडल्ट प्लांट आप तस्वीर में देख सकते हैं द सीडलिंग ग्रोज इनटू एन अडल्ट प्लांट। सून इट बेयर्स फ्लावर्स। द फ्लावर्स चेंज इनटू द टोमेटो फ्रूट। द लाइफ साइकिल ऑफ द टोमेटो प्लांट रिपीट्स। जी, सबसे पहले उस छोटे सीडलिंग के ऊपर जब पत्ते निकल आते हैं तो उसके ऊपर अब फूल बनते हैं और फूलों से जल्दी वो टमाटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर उस टमाटर के फल के अंदर बीज होते हैं और इसी तरीके से एक टमाटर की जो आपके पास लाइफ साइकिल होती है वो बदलती है। अब तस्वीर में आप देख सकते हैं सीड है, सीड से सीडलिंग और सीडलिंग से एक एडल्ट प्लांट बनता है। ये एक प्लांट की, एक पौधे की लाइफ साइकिल है। पेज नंबर 75 पे लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स में सबसे पहले हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ अ कैट। जी, तो पहली स्टेज है एग। अब जब आप एग को देखते हैं अ फीमेल कैट मेक्स एग्स इन हर बॉडी। द एग्स चेंज इनटू अ बेबी इनसाइड द कैट्स बॉडी। सबसे पहले फीमेल की बॉडी के अंदर इनसाइड ही एक एग जनरेट होता है और वो जो एग जो है वो फीमेल कैट की बॉडी के अंदर ही बेबी यानी कि बच्चे की शक्ल इख्तियार करता है।
फिर स्टेज नंबर 2 किटन, यानी कि जो कैट का छोटा बच्चा होता है उसको किटन कहते हैं। वो किटन जो होता है वो जिंदा पैदा होता है और वो अपने पेरेंट की तरह ही दिखता है। और फिर एक तीसरी स्टेज होती है एडल्ट कैट की। एडल्ट कैट जो है वो बड़ी होती है और फिर ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता है। देन लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, पेज 76 पे। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग हैज़ 3 स्टेजेस टू। पहले एग, अ फीमेल फ्रॉग लेग एग्स इन वाटर, पानी में फीमेल फ्रॉग जो है वो अंडे देती है। टैडपोल बनते हैं, जब अंडे टूटते हैं उसके अंदर से टैडपोल निकलते हैं। उनकी लॉन्ग टेल होती है बट उनकी टांगे नहीं होती, ये पानी के अंदर स्विम करते हैं। और तीसरी स्टेज होती है द टैडपोल ग्रोस इनटू एन अडल्ट फ्रॉग, इट हैज़ नो टेल, इट हैज़ लेग्स टू मूव। जी, फिर वो जो तीसरी स्टेज में आकर अडल्ट फ्रॉग बनता है और अडल्ट फ्रॉग भी जो होता है उसकी टेल नहीं होती लेकिन उसकी टांगे होती हैं जिससे वो मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास होती है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, पेज 77 पे। इसकी हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। अ फीमेल बटरफ्लाई मोस्टली लेग्स एग्स ऑन द लीफ, पत्तों के ऊपर जो आपकी मादा बटरफ्लाई होती है, मादा तितली होती है, वो अंडे देती है। लार्वा, ईच egg hatch into a larva, this larva is called caterpillar, it's feed on leaf। जब ये अंडे टूटते हैं, हैच होते हैं तो उसके अंदर से लार्वा निकलता है, इस लार्वा को कैटरपिलर का नाम दिया जाता है। ये लार्वा पत्तों के ऊपर फलता फूलता है, उसकी नशुमा पत्तों के ऊपर होती है और पत्ते ही खाता है। प्यूपा, द कैटरपिलर जल्द ही अपनी शक्ल को चेंज करता है और ये प्यूपा में तब्दील होता है। इट स्टॉप्स फीडिंग, इट ऑल्सो डज नॉट मूव, ये खाना पीना छोड़ देता है और ये हिल भी नहीं सकता। फिर उसके बाद द प्यूपा केस ब्रेक्स ओपन एंड द अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ इट, द साइकिल रिपीट इटसेल्फ व्हेन अ फीमेल अडल्ट बटरफ्लाई लेज एग। अब इसी के अंदर से आपका जो प्यूपा होता है वो जल्द ही टूटता है और उसके अंदर से एक खूबसूरत अडल्ट बटरफ्लाई निकलती है और ये साइकिल रिपीट भी होती है। और इस साइकिल को रिपीट करने का जो हम नाम देते हैं वो तब रिपीट होगी जब एक मादा तितली दोबारा अंडे देगी। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।